तुला राशि 2025 में 29 मार्च को शनि महाराज प्रवेश करने वाले हैं मीन राशि में और बजेगा कामकाज का बैंड बाजा, तूती बोलेगी आपकी और आपको फुर्सत नहीं रहेगी। पहले ही फुर्सत नहीं है 2025 की शुरुआत से। कुछ अपवाद होंगे, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके अपने ग्रहों की वजह से वो परेशान होंगे। ज़्यादातर जो ये वेग एंड वाइड एस्पेक्ट हम लोग बताते हैं उसके अनुसार तुला राशि वाले जनवरी 2025 से सुखी हो रहे हैं। और अब शनि महाराज के स्थान परिवर्तन से मानसिक विवंचनाएं कम हो जाएंगी। गुस्सा, स्ट्रेस, दंड देने की इच्छा, परेशान होने की मानसिकता और हर प्रकार से माता की तबीयत खराब हो रही है तो घर में चैन नहीं है, इन सब बातों से मुक्ति होके लगने वाले हैं काम पे। लग जाइए। हर प्रकार से आपको विदेश के काम, विद इन इंडिया काम, नौकरी, ओहदा, इंक्रीमेंट सब कुछ मिलने वाला है 18 मई के बाद। उससे पहले भी प्राप्ति हो सकती है। ये मैं आपको बता दूं कि पापग्रह उपचय में बहुत अच्छे माने गए हैं और इनकी दृष्टियां भी तो बहुत अच्छी हैं। एक तो शनि की जो सप्तम दृष्टि द्वादश पे पड़ती है उससे ये आंशिक ऐसा लगता है कि कहीं तबीयत ना खराब हो, कहीं कोई विवाद ना हो, कहीं कोई केस ना हो, कहीं कोई अंधाधुंध खर्च ना हो। लेकिन ये क्यों भूलते हैं कि वो बुध का घर है, इसलिए शनि जो है वहाँ पर विदेशों में व्यवसाय बढ़ाने की, इंटरनेट से रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड काम, आईटी से रिलेटेड बढ़ाने की आपकी कोशिश करेंगे। वहीं पर पेट से रिलेटेड समस्याओं से अगर बचे मानसिक रूप से तो आपकी लॉन्गेटिविटी के आसार आते हैं। कोई लोग जो बहुत बीमार होंगे वो 14 मई के बाद वैसे ही ठीक होने वाले हैं और उसके बाद शनि महाराज उनको पुख्ता स्ट्रांग कर देंगे। कामकाज की शुरुआत तो गुरु भी करने वाले हैं भाग्य में आके, तो उसकी तो हम मीमांसा बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल उसको हम गौण नहीं समझ सकते। कुछ बड़े काम हाथ में देंगे गुरु, वहीं पर शनि आपको विदेशों से रिलेटेड काम देंगे। हिम्मत हौसला खूब बढ़ेगा। कुछ काम ऐसा होगा जिसमें आपकी मानसिक हालत माता की वजह से अच्छी रहेगी। जैसे माता से आपको पैसों का सपोर्ट होता रहेगा, साथ में माता हिम्मत बढ़ाती रहेगी कि बेटा तू प्राप्त कर लेगा लोन, तू कामकाज बढ़ा लेगा, तू नौकरी प्राप्त कर लेगा। उनका आशीर्वाद ही आपको फल जाएगा और उनकी हिम्मत से, घर के हेल्पर्स की हिम्मत से आपका कामकाज होता रहेगा। ये भी याद रखें, बच्चों के सपोर्ट से धन आएगा। बच्चों के कुछ बोलने चालने के काम, आपके व्यवसायिक कामों में आपके बोलने चालने, जैसे कोई नेता है, अभिनेता है, भाषण देता है या कोई काउंसलिंग कंसल्टेशन करता है, कोई ऐसा काम करता है जिसमें पब्लिक शामिल हो, तो उसमें पब्लिक में बोलना करना, जैसे लेक्चर्स करते हैं लोग, जैसे मोटिवेशनल लेक्चर्स करते हैं, उन लोगों का नाम बहुत होने वाला है। कामकाज बढ़ने वाला है और अचानक से कोई काम बड़ा हाथ में आ जाएगा जिससे ये 2.5 साल बड़े सुखद जाएंगे तो सही, लेकिन पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में जब शनि रहेंगे, अब यहाँ पर उल्टा होगा आपके साथ में, तब आपको मानसिक चैन थोड़ा कम हो सकता है, कामकाज में कमी लग सकती है, हिम्मत कम लग सकती है। थोड़ा सा आपको लग सकता है कि नौकरी मिलते मिलते रह गई, लोन पास होते होते रह गया। ये 1 महीने की कहानी। फिर उत्तरा में रहेंगे जब उत्तरा भाद्रपदा में, तब आपकी कहानी फिर से बदलेगी और आपका कामकाज जो है बढ़ोतरी से कर पाएंगे। अब ये भी समझ लीजिए कि षष्ठ का घर जो होता है वो भले ही शनि के लिए बहुत अच्छा हो, लेकिन रोग, ऋण और शत्रु का घर होता है, तो शत्रुओं में भी तेजी आएगी। थोड़ा सा आपको कोई पीछे से वार ना कर दे, इस बात का ध्यान रखना है। और साथ में आपको कोई भी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा खुल के बात नहीं करनी है, वहीं पर दुश्मनी भी नहीं लेनी है किसी से, और अपने कामकाज को समझदारी से निभाते रहना है। आपके याद रखें, कुछ काम ऐसे बड़े होने वाले हैं जिसमें आपके ससुराल पक्ष शामिल हों, आपके विवाहित जीवन के साथी शामिल हों, या आपके बच्चे भी उसमें शामिल हो सकते हैं। एक ही बात का ध्यान रखना है आपको कि जब जब मानसिक विवंचना हो, जब तक आपको लगे कि मेरे को मेंटल टेंशन हो रही है, तबीयत खराब हो रही है, पेट से रिलेटेड समस्या है, कोई समस्या है ऐसी जो मैं सॉर्टेड नहीं कर पा रहा, तो आपको चंडी की शरण में जाना है, दुर्गा काली की शरण में जाना है। आपकी सारी समस्याएं सॉर्टेड होंगी। मैं चंडी के जापों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ और आपके लिए मैं महाकाल के मतलब शिव जी के भी मंत्रों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। हरे कृष्णा के जाप भी आपको सुहाएंगे। दुन दुर्गाए नमः
महामृत्युंजय मतलब जितने जाप दुर्गा, महाकाली और शिव जी से निगड़ित हैं आपको सब सुहाने वाले हैं, और शुक्र के उपाय भी आपको बहुत सुहाएंगे। तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। आपके लिए 2025 का इस शनि का स्थानांतरण बहुत ही शुभ है। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी बहना उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं।